नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जीके क्लासेज यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की एमसीक्यू सीरीज में आज का आपका टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें आज हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर या भाग फाइव में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, भाग फाइव में। अगला प्रश्न है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या भारत का महाधिवक्ता? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल या सर्वोच्च न्यायालय? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय संविधान 1950 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रथमा कितना वेतन मिलता है? 80,000, 90,000, 2,80,000 या 3,10,000 रुपये? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 2,80,000 रुपये। अगला प्रश्न है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? 5, 7, 9 या 12? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? 28, 30, 25 या 24? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 30। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, संसद के या विधि मंत्रालय के? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, संसद के। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति या प्रधानमंत्री? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फ्रांस से? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में या इन सभी में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, न्यायालय के समक्ष लंबित पदों में असाधारण वृद्धि होती है या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गढ़पूर्ति नहीं होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गढ़पूर्ति नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 20 वर्ष का, 25 वर्ष तक, 10 वर्ष तक या 8 वर्ष तक? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 62 वर्ष तक या 58 वर्ष तक? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है?
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी, न्यायमूर्ति एसपी भरूचा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस पीएन भगवती या जस्टिस बीके मुखर्जी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, संसद को या मंत्रिपरिषद को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, संसद को। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी का, अंग्रेजी का, हिंदी व अंग्रेजी दोनों का या 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी का। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का, संसद का, अधीनस्थ न्यायालय का या निर्वाचन आयोग का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ न्यायालय का। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन या प्रधानमंत्री के अधीन? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक या व्यावहारिक? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? न्याय मंत्री से, महान्यायवादी से, सर्वोच्च न्यायालय से या उच्च न्यायालय से? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय से। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 143 में या अनुच्छेद 148 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143 में। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को या लोकसभा को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण करना, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना या संविधान का आवधिक पुनरीक्षण करना? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनर्निरीक्षण करना। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उपरोक्त दोनों में या इनमें से किसी में नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, लोकसभा अध्यक्ष को या उपरोक्त सभी को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा, प्रतिषेध या परमादेश? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, निषेधाज्ञा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए, कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए या सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवनंद बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ या 52 बनाम भारतीय संघ? सही आंसर इसका
ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 132 या अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायमूर्ति, या केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया, के.एन. वांचू, एस.एस. सिकरी, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल जेकानिया। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? हीरालाल जेकानिया, एस.एस. सिकरी, के.एन. वांचू, या वाई.बी. चंद्रचूड़। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, वाई.बी. चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? पी.बी. गजेंद्र गढ़कर, के. सुब्बा राव, कमल नारायण सिंह, या एम.एच. बैग। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कमल नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? एच.एम. बैग, ए.एन. रे, पी.एन. भगवती, या एस.एस. सीकरी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ए.एन. रे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुनंदा भंडारे, फातिमा बीबी, लीला सेठ, या इंदिरा जयसिंह। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129, या अनुच्छेद 143। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129। अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? एम हिदायतुल्ला, ए.एम. अहमदी, ए.एस. आनंद, या पी.एन. भगवती। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, पी.एन. भगवती। अगला प्रश्न है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर, या लोकसभा अध्यक्ष के पद पर। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई भी महिला नहीं रही है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? सहायक अनुदान से, आकस्मिकता निधि से, संचित निधि से, या लोक लेखा से। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि से। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।